अनाया बस चाहती थी कि मरने से पहले अर्जुन उसके साथ एक बार फेरिस व्हील मौज मस्ती वाला झूला पर बैठे, मगर अर्जुन हमेशा की तरह अपनी मर्जी से चला। वो रिया के साथ बैठ गया। अनाया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो समझ चुकी थी कि अब चाहे उसके पास जिंदगी के कुछ ही दिन क्यों न बचे हों, फिर भी अर्जुन कभी उससे प्यार नहीं करेगा। वो और अर्जुन के बचपन के दोस्त तब पर थे, और जब रिया अचानक उनकी जिंदगी से चली गई थी तभी दोनों की शादी तय हुई थी। मगर अर्जुन को ये रिश्ता कभी पसंद नहीं था। वो इसे सिर्फ एक पारिवारिक समझौता मानता था। शादी के दिन ही उसने अनाया को सबके सामने बेइज्जत कर दिया, यहाँ तक कि मजाक उड़ाने के लिए उसे मुर्गे के साथ जयमालन करने को कहा। शादी के बाद भी उसने हदें पार कर दी। हर रात किसी और औरत को घर लाता और अनाया हर बार चुप रह जाती। वो सोचती थी शायद एक दिन अर्जुन मुझसे भी प्यार करने लगेगा। मगर जब डॉक्टर ने कहा कि अनाया को लिवर कैंसर है और उसके पास बस एक महीना आपसे, तो अनाया को एहसास हुआ अब और इंतजार बेकार है। उसने सोचा अब मैं आखिरी दिन ऐसे गुजारूंगी कि कोई अफसोस न रह जाए। इसलिए उसने अर्जुन से कहा मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम मेरी 5 ख्वाहिशें पूरी करो। पहली ख्वाहिश, अर्जुन को उसके साथ एक नीलामी ऑक्शन गेम में जाना था। अनाया को बस उसकी मौजूदगी चाहिए थी, कुछ और नहीं। मगर जब अर्जुन ने उसका हाथ थामा और उसकी पसंद की चीज को ऊंची बोली लगाकर खरीदा तो अनाया के दिल में एक हल्की उम्मीद जगी। पर अगले ही पल अर्जुन ने सबके सामने कहा वो चीज रिया को भेज दो, और अनाया हंसी का पात्र बन गई। शर्मिंदा होकर वो वहाँ से चली गई। घर लौटने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि अनाया का सामान और उसकी शादी की अंगूठियां दोनों गायब थे। उसने फोन किया मगर अनाया ने कॉल नहीं उठाई। अर्जुन ने सोचा फिर से उसका नाटक शुरू। उसे नहीं पता था कि अनाया उस समय अस्पताल में मौत से लड़ रही थी। दूसरी ख्वाहिश, कुछ दिन बाद अनाया ने अर्जुन से कहा मुझे क्लाउड सिटी यूनिवर्सिटी जाना है, तुम साथ चलो। अर्जुन ने हाँ कहा, मगर आधे रास्ते में रिया का फोन आते ही वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब अनाया वापस लौटी तो देखा अर्जुन के साथ रिया हंस रही थी। अर्जुन ने गुस्से में उसका बैग सूटकेस फेंक दिया और कहा तुम ही थी जिसने मुझे धोखा दिया। फिर रिया की तरफ मुड़कर बोला क्या खाना चाहती हो, और प्यार से उसे बाहर ले गया। अनाया ने गुस्से में जाकर रिया को एक थप्पड़ मार दिया, मगर अर्जुन ने पलटकर अनाया को भी थप्पड़ मार दिया। तीसरी ख्वाहिश, अनाया ने कहा अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं रुके तो तलाक रद्द समझो। अर्जुन रुक गया, लेकिन चेतावनी दी रिया से दूर रहना वरना तुम्हारा परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसने रिया को फोन कर प्यार से मनाया और फिर अनाया की तरफ मुड़कर बोला तुम्हें मरने का इतना शौक है तो मर जाओ, मैं सबको दावत दूंगा। अनाया मुस्कुरा दी, उसने तो आदत डाली थी इन बातों की। चौथी ख्वाहिश, वो चाहती थी अर्जुन उसे मनोरंजन पार्क हम ले जाए। कैंसर की दवा से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। वो नकली बालों वाला विग पहनकर पहुंची। अर्जुन ने कुछ नोटिस नहीं किया, बस इतना बोला आजकल तूने अपने बाल कटवा दिए क्या। फिर भी उसे नजरअंदाज कर रिया से फोन पर बातें करता रहा। जब अनाया ने कहा चलो झूला फेरिस व्हील बैठते हैं तो अर्जुन ने कहा तुम कितनी बचकानी हो। मगर जैसे ही उसने देखा रिया भी उसी झूले में बैठी है तो वो तुरंत उसके साथ चला गया। वो झूले में रिया के साथ हंस रहा था, पर तभी नीचे झांककर उसने देखा कि अनाया अकेली बैठी है और रो रही है। उसे एक पल को दर्द हुआ पर उसने खुद को संभाल लिया और फिर से रिया का हाथ थाम लिया। कुछ घंटे बाद अनाया बेहोश होकर गिर गई। किसी अजनबी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वो 3 दिन तक कोमा में रही। 5वीं और आखिरी ख्वाहिश, होश आने पर उसने सुना तलाक की मियाद अभी खत्म नहीं हुई तो उसने अर्जुन को मैसेज भेजा मैं चाहती हूँ तुम आखिरी बार मेरे लिए खाना बनाओ। अर्जुन ने पहले मना किया, रिया बीमार है 2 दिन बाद करेंगे, मगर फिर मान गया। वो दोनों साथ में बाजार गए। एक छोटा बच्चा अचानक दौड़ता हुआ अनाया से टकराया। अर्जुन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। उस पल अनाया को लगा शायद वो मुझसे सच में प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को छुड़ा लिया मानो कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर अर्जुन ने बहुत सारे पकवान बनाए। अनाया बोली इतना सारा खाना कौन खाएगा। अर्जुन ने कहा एक और आएगा, और तभी रिया वही अंदर आई। अपने घर जैसी सहजता से चप्पल बदली और हंसते हुए बोली वाह अर्जुन आज तो पूरा भोज बना दिया। अनाया उठने लगी मगर रिया ने उसका विग खींच लिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। उसका गंजा सिरौन सबके सामने था। कहानी यहीं रुक जाती है, पर अर्जुन के चेहरे की हवाएं सब कुछ कह रही थी। उसने पहली बार अनाया को सच में देखा था।